किसी चीज़ की भी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और डट कर मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा। हमारे पास भी हर चीज़ अवेलेबल है, एटमी हथियार हैं, ठीक है। और हमारे पास हथियार भी इस तरह के हैं कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कौन से तैयार हैं? ये F-16 है हमारे पास, जो टॉप क्लास पे है हमारा। देखो ना जी, जहाद एक हक है, अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, सर आपके ठीक है। नजदीक जहाद है क्या? देखो ना, जहाद जब हमें किसी चीज़ पर कोई जुल्म हो रहा होता है तो उस वक्त हमें जो है ना जहाद करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमें अपने ऊपर कोई जुल्म होता है तो हम उसका दिफा तो कर सकते हैं ना। यानी कि पाकिस्तानी मुसलमान सेव नहीं है, उन पर जुल्म हो रहा है। नहीं, जुल्म तो खैर नहीं हो रहा, जुल्म तो फ़लस्तीन में हो रहा है। जहाँ पे हमारा हक था, हमें वहाँ पे जाकर जो है ना उसकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। तीसरी बड़ी पावर हो लेकिन पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है। मान है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, खौफ नहीं है, हमें मौत से बिल्कुल नहीं डर लगता, ठीक है ना। हमें उस चीज़ की कभी भी परेशानी, हम जो शहादत की मौत है, हम तो मरना चाहते हैं, ठीक है ना, हम शहीद हो जाएंगे। हमें इस चीज़ का कोई जो है ना उसका डर खौफ नहीं है। हम डर कर अपना डट कर लड़ने को तैयार हैं। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए होने जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जो है वो अटैची हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। आखिर क्या रीजंस हैं? इंडिया अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बहुत तेज़ी से फोकस कर रहा है। फोकस करने के साथ साथ वो दिन ब दिन टेक्नोलॉजीज़ पर मेहनत करके मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज़ को इन्हांस कर रहा है। ना सिर्फ इन्हांस कर रहा है बल्कि वो एक्सपोर्ट की जाने बढ़ते जा रहे हैं अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट उनकी बढ़ती जा रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न्स हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के करीब जो है वो अटाची हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया, और पाकिस्तानी इस पर क्या कहते हैं, आइए आवाम की जाने पड़ते हैं और उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो है वो अटाची हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए जी, कर लिया तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की भी। हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और डट कर मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा। हमारे पास भी हर चीज़ अवेलेबल है, एटमी हथियार हैं, ठीक है। और हमारे पास हथियार भी इस तरह के हैं कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कौन से तैयार हैं? ये F-16 है हमारे पास, जो टॉप क्लास पे है हमारा। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जंगी जो है ना। बेसिकली अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो मैं खुद एक बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ, और मैंने जो जहाँ तक हमने जो एनालिसिस किए हैं इंडियन आर्मी के, तो वो मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी से बहुत डरते हैं। हमने जब भी बॉर्डर विज़िट किया है तो वो मतलब कि हर टाइम ऐसे है कि इनेक्शन होते हैं, और हमारे पाकिस्तानी जो है वो रिलैक्स होकर फिर रहे होते हैं, विदाउट यूनिफॉर्म भी कभी होते हैं, और मतलब उनको कोई ऐसा इशू नहीं होता कि सिक्योरिटी का डर वगैरह कोई ऐसा इशू। तो ये जो हरकत है कि उन्होंने अपने आर्मी को वो लगा लिया है, क्या कहते हैं, मतलब कि डिप्लॉय किया है एक हेलीकॉप्टर को, तो उसकी मेन रीज़न अगर हम देखें तो हमारी मुल्क की सबसे मेन रीज़न जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। क्योंकि रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट डेवलप हुई है तो वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टी की नहीं है, वो एज यू नो कि वो इकट्ठी एक दो पार्टीज मिल के बनाई है। तो दो घर, एक घर को मिल के चलाएं तो वो भी एक चीज़ सही नहीं होती। तो हमारा एक्चुअली हम देखें तो हमारा मुल्क इंटरनली वीक है, जिसकी वजह से बैरूनी जो मुल्क हैं वो हम पे गालिब आना चाह रहे हैं। अच्छा। लाइक अभी कुछ अर्सा पहले आपने ये भी देखा होगा कि वो ईरान ने हरकत की थी, इसकी हमला किया था हमला पाकिस्तान किया था। तो ईरान जैसे मुल्क भी हम पे हमला करेंगे तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि हम इंटरनली वीक हैं। में। सर आप सबसे मेन चीज़ ये है कि हम इंटरनली वीक हैं। हमारे मुल्क में एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, हमारे मुल्क में जिसको आप कहते हैं कि इत्तेहाद जो होता है, इत्तेहाद नहीं है सबसे मेन चीज़। अगर हमारे मुल्क में इत्तेहाद हो तो दूसरे मुल्क भी जो हैं हमारे मुल्क की तरफ हाथ डालने से गुरेज करें। सर, आपको नहीं लगता है कि अगर हम बॉर्डर पर अपनी किसी चीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए कोई चीज़ डिप्लॉय कर देते हैं तो इससे ये है कि कोई किसी से डरता है, कोई ऐसे करता है, ये क्या रीज़न हुआ? और अगर आपने इंडियन आर्मी की बात की तो इंडियन आर्मी पूरे वर्ल्ड की एक जो एनालिसिस किया जाए तो इंडियन आर्मी जी बिल्कुल। इससे पहले भी एक दफ़ा ना इंडिया ने ड्रोन हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में भेजा था, तो जिसको पाकिस्तान ने ना क्विकली उस पर अटैक करके तो उसको उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया था। और इस तरह से एक दफ़ा उन्होंने फिर ये काम दोबारा से स्टार्ट किया है।
और ये मुसलसल महीने 2 महीने बाद एक कभी ना कभी ये ऐसा सिलसिला चलता रहता है। तो और ये मुसलसल अटैक वगैरह ये दोनों तरफ से आते रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया ही अटैक करता है, पाकिस्तान अटैक नहीं करता। पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह से खबरें वगैरह आती रहती हैं कि क्योंकि अक्सर मैं इंडिया की न्यूज़ भी सुनता होता हूँ, तो इंडिया वाले भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, तो हमने वो तबाह कर दिया है। तो इस तरह से खबरें वगैरह चलती रहती हैं। अच्छा, ये बताएं कि 2021 से तो हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर अ, थोड़े फ्रजाइल काम रिलेशन हैं। मतलब आपको पता है कि सीज़ फायर हो गया था 2021 में। उसके बाद से बहुत रेयर ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि दोनों तरफ से कोई मतलब लड़ाई झगड़े की वाली बात ही, मतलब बात तो हो जाती है, वो तो बातें तो सामने आती रहती है, लेकिन बॉर्डर पर हम अमन अमान ही देखते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो है वो अमन नहीं है? आपको पता है किस तरह तालिबान पाकिस्तान जो हमारी फ़ोर्सेस हैं उस पर हमला करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जिस पे हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ईरान के साथ आपने रिसेंट देखा होगा। आखिर क्या रीज़न्स हैं? अब तो हम सिर्फ हिंदुस्तान के साथ सेफ है, और अब उन्होंने भी अटाची हेलीकॉप्टर वहाँ पे तैनात कर दिया। क्या कहना? असल में अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो इंडिया खुद को थोड़ा पीछे रख के तो बाकी मुल्कों के साथ मिलके, जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान हमारे साथ ही ऊपर से तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन वो असल में पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो इंडिया के साथ ही थोड़ा बहुत मिलके। तो उनकी तरफ से जो भी हमले वगैरह होते हैं वो अफ़गानिस्तान वाले जो भी हमले करते हैं उनको इंडिया को पहले से इस चीज़ की खबर होती है हम्म। कि पाकिस्तान पे ये इस कहीं तरह इंडिया की साजिश तो नहीं? इंडिया की साजिश बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि इंडिया की साजिश। इंडिया की साजिश कह सकते मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया है, तो हमें भी अपने मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह हो सकते हैं। अगर वो भी चाहें हमारे साथ हाथ मिलाने को तो फिर हो सकते हैं। अगर वो चाहें लड़ाई करें हमारे साथ, तो फिर हम भी जैसा वो कहेंगे हम भी उसी चीज़ के लिए तैयार हैं उनके साथ करने को। पावर है यानी कि उनकी, अगर हम देखें तो इस बारे में क्या? तीसरी बड़ी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान नंबर वन, हैं क्योंकि इंडिया की क्या राह की? दोनों दोनों समझ लें कि सही दोनों हो तरफ गया। से ये यानी कि पाकिस्तान में अगर चिड़िया भी फड़फड़ाए तो उसके पीछे राह की साजिश है। नहीं, ज़रूरी नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के टेररिस्ट वगैरह होते हैं ज़रूर, कि जो मतलब ना बैरूनी मुल्क से या जैसे अमेरिका वगैरह या इंडिया का ही लगा लें, तो उनसे पैसा वगैरह लेके तो पाकिस्तान में मतलब ना अमन शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। कौन लोग हैं? हमारे में से ही हैं, हम ये नहीं अच्छा, कह सकते कि बाहर का कोई यानी कि है। हम अपने दुश्मन आप हैं। हम अपने दुश्मन ठीक है, हम उसके बिना पर हम जो है इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, जी हमारे पूरे इंडिया का। मुसलमान हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, खौफ नहीं है, हमें मौत से बिल्कुल नहीं डर लगता, ठीक है ना। हमें उस चीज़ की कभी भी परेशानी, हम जो शहादत की मौत है, हम तो मरना चाहते हैं, ठीक है ना, हम शहीद हो जाएंगे। हमें इस चीज़ का कोई जो है ना उसका डर खौफ नहीं है। हम डर कर अपना डट कर लड़ने को तैयार हैं। अच्छा, हाँ जी। तो सर फिर अब तो इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी हमारी लड़ाई चल रही है बॉर्डर पर। उसके अलावा ईरान के साथ हमारी जो है वो लड़ाई चलती रहती है। वो कभी हमला कर देते तो हम उनके जवाब में भी हमला कर देते हैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के तो मामला किसी कंट्री के साथ इस टाइम ठीक नहीं चल रहे। बस कुछ नहीं जी, जो सड़ते हैं जलते हैं उनको जलने दें, ठीक है। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और तरक्की करता रहेगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की मौशरी हालत ऐसी है कि वो किसी के साथ भी लड़ाई कर सके। नहीं, इसमें मुआशी हालत तो ऐसी नहीं है कि लड़ाई कर सके, लेकिन अपने दिफा के लिए तो बंदा कर सकता है ना। अच्छा, तो यानी कि पाकिस्तान की हालत ऐसी भी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान को लड़ना चाहिए। देखो ना जी, जहाद एक हक है, अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, सर आपके ठीक है। नज़दीक जहाद है क्या? देखो ना, जहाद जब हमें किसी चीज़ पर कोई जुल्म हो रहा होता है तो उस वक्त हमें जो है ना जहाद करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमें अपने ऊपर कोई जुल्म होता है तो हम उसका दिफा तो कर सकते हैं ना। यानी कि पाकिस्तानी मुसलमान सेव नहीं है, उन पर जुल्म हो रहा है। नहीं, जुल्म तो खैर नहीं हो रहा, जुल्म तो फ़लस्तीन में हो रहा है। जहाँ पे हमारा हक था, हमें वहाँ पे जाकर जो है ना उसकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। तो हम हमारे क्यों नहीं बोलते आर्मी हमें तो जहाद नहीं करना चाहिए बोलते था? हैं, आर्मी चीफ साहब को चाहिए था कि कोई ना कोई इस पे जो है ना कमेंट करते, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। एज ए मुसलमान हमारा ये हक है, तो पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि वो किसी के साथ भी मुकाबला कर सकते। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज हर चीज़ का पाकिस्तान की मुकाबला। माशरेत इस चीज़ की इजाज़त देती है। आई थिंक नो, नहीं, क्योंकि जैसे हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हमें वॉर की तरफ जाना चाहिए। हमें चाहिए, हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए, और एक हमसाया मुल्क जितने भी आपस में, हम आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ सही हो गया। आर्मी से हट के जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है
वो पाकिस्तान वर्ल्ड बेस्ट बन जाती हैं। कश्मीर हो गया, कश्मीर की बात करें तो इंडिया इसकी वजह से हम पे बहुत ज़्यादा अटैक वगैरह करता है, ताकि कश्मीर की वजह से कश्मीर को किसी तरह छीन ले पाकिस्तान से। कश्मीर को पाकिस्तान के छीनने के चक्कर में वो काफ़ी सारे अटैक वगैरह, या किसी टाइम वो डराता धमकाता है कि अगर आप कश्मीर से पीछे ना हटे तो हम आपके हमला वगैरह कर देंगे, या इस तरह से। सर स्टोन पेल्टिंग उनके बच्चों को जो है वो ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने ही सिखाई है। क्या कहेंगे आप? वो लोग हमें ब्लेम करते हैं कि हम कश्मीरी बच्चों को कुछ और सिखाते हैं। स्टोन पेल्टिंग हो गई, हम उनको इस तरह ट्रेन करते हैं, इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं। उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला। इवन टूरिस्ट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है। इवन के OIC जो कंट्रीज़ उधर के जो मेंबर्स हैं, UAE, वो भी कश्मीर में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के कश्मीर में। चाहते तो पाकिस्तान के साथ भी कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं, इंडिया के साथ ही क्यों? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर को हासिल करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं? बल्कि इस्लामिक कंट्रीज तो अब उनके उनके ही साथ दे रही है। मतलब वर्ल्ड लेवल पर हम जब कश्मीर का इशू उठाते हैं तो हमेशा हम यही देखते हैं कि सब इंडिया के साथ खड़े। जी देखिए, बिल्कुल असल में आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पावर के लिहाज से भी, पैसे के लिहाज से भी इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसलिए ज़ाहिर बात है, जो कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है दूसरी कंट्री भी उस पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर वो पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान से बेनिफिशियल जो है वो बहुत कम मिलेगा। इसकी निस्बत अगर वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उन्हें 3 गुना 4 गुना, पाकिस्तान की निस्बत 3-4 गुना उन्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती, उन्हें फ़ायदा मिलता है। इसलिए वो इंडिया पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो पाकिस्तान के रिलेशन से जो है वो हर बॉर्डर पे हर किसी के साथ कशीदगी चल रही है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। तो हर कंट्री के साथ जो बॉर्डर पे है वो कशीदगी चल रही है। क्यों आखिर पाकिस्तान का इमेज इतना ख़राब होता जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को कोई नहीं चाहता कि वो आगे जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि हर किसी की नज़रें पाकिस्तान की तरफ है, तो हर कोई चाहता ऐसी है। क्या खास बात है जो पाकिस्तान पे नजर? पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके अलावा अगर गवादर बन जाता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ से। सही हो गया। तो आपको लगता है ग्वादर ये CPEC का प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट भी हो पाएगा? आई थिंक सो, अगर अच्छी हुकूमत आती है तो हो सकता है, वरना मुश्किल है। तो इंडियन आर्मी को अगर हम देखें थर्ड नंबर पे, तो एक मैं वाक़या आपको बताता हूँ कि मैं खुद बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। अभी अराउंड अबाउट 1.5 साल पहले की वाक़या है, मियाँ चन्नू में जो हुआ था, ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ पर। मिसाइल आया था। तो हाँ। उन्होंने वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो ट्राई कर रहे थे इसको, कि इसको लॉन्च करने की ट्राई कर रहे थे, तो वो उसका रुख जो है मिसफायर हो गया था। मिसफायर हो गया। लेकिन वो हमारे गांव से बाकायदा जाता हुआ दिखा है, लोगों ने मतलब उस चीज़ उसको देखा है मिसाइल को, और वो मियाँ चन्नू जाके उसने अटैक किए। वो तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तो सर हमारी टेक्नोलॉजीज ने डिडक्ट क्यों नहीं किया? बाद में हम हमारी टेक्नोलॉजीज़ को हमारी गवर्नमेंट ऊपर लेके आएगी, और हमारी गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही कि हम जिससे टेक्नोलॉजी को वाश कर सकें। अब आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा ने CM पंजाब है हमारी, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए सोचा कि जी मैं लैपटॉप या पैड जो है ना वो देती हूँ, आप उनमें स्टूडेंट्स में जो है ना पोलिंग करवाएं कि वो स्टूडेंट जो हैं वो लैपटॉप चाहते हैं, आईपैड चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स के अंदर एक बात ये चली है कि लैपटॉप आईपैड, हमें लैपटॉप आईपैड नहीं चाहिए। हमें हमारे मुल्क में हमें एक नज़रिया चाहिए, स्टूडेंट्स को नज़रिया चाहिए कि हम जिस बेस पे काम कर सकें और काम करके अपने आप को मतलब एक तरक्की की तरफ लेके जा सकें, हम अपने मुल्क में कोई टेक्नोलॉजी को वाश कर सकें, अपने मेड इन मुल्क में पाकिस्तान कोई के काम कर प्रोसेस सकें। के थ्रू आप बनाए। एक एनालिसिस उठा के देखें तो पाकिस्तान के इंजीनियर्स, इनफैक्ट AI इंजीनियर्स, मैं खुद AI का इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो AI इंजीनियर्स आप उठा के देखें तो मतलब कि बाहर वाले मुल्क अब्रॉड में उनको हायर किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो पाकिस्तान में काम कर सकें। हर इंसान मतलब कि हर स्टूडेंट जिससे भी मैं मिलता हूँ वो यही दिल मतलब हारे बैठा है कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, हमने बाहर जाना। तो ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को सोचनी होगी। हमारी गवर्नमेंट को ऐसे इदारे बनाने होंगे, ऐसे लेबॉर्ट्रीज़ बनानी होगी, सर्च लेबॉर्ट्रीज़ बनानी होगी कि जहाँ पे हम अपने आप को मजबूत कर सकें। डिफेंस के तौर पे भी हम, हेल्थ के तौर पे भी, कोई भी शोबा है तो हम उसके अंदर अपने आप को खुद कफ़ील होंगे,
और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी तो हम एक मतलब कि एक तगड़ी कौम के तौर पे हम जो है ना सामने आएंगे। और इंडिया आप जानते हैं कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है। और आईटी कह लें और उसके अलावा आप इकॉनमी भी उनकी जो है तीसरे इस रैंक पर आने वाली है। हाँ इकॉनमी भी आप देखें ना, पाकिस्तान की इकॉनमी भी तो बहुत लो पे जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं मिलके एक मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने में। अच्छा, एज अ मुसलमान हमारा ये हक है। अच्छा, केएफसी भी इन्होंने बंद कर दिया, वो इसराइल की वजह से मर्दान में भी बंद हो गया केएफसी, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, करना चाहिए बाइकआउट, तो ताकि उनको कुछ बाइकआउट चले, ये तो बात ठीक है, बाइकआउट कर ले, लेकिन जो पाकिस्तानियों को वहां पर नौकरी मिली हुई थी वो तो बेरोजगार हो गए, उनको कौन नौकरी देगा? देखें जी, एक दर बंद होता है तो 100 दर खुल जाता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला देने वाला है, ठीक है ना। इस चीज़ पे कभी भी नहीं करें कि यार वो बंद हो गया तो वो नहीं। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, तो वो रिस्क का जब उसने वादा किया, उसने कहा है आप मेरी मदद करें, जब रिस्क आप देना हम ही मेरा रिस्क काम के है। दरवाजे बंद कर देंगे तो कौन कैसे मिलेगा? देखिए जी, अल्लाह ताला की ज़ात ने अल्लाह हमें क्यों पाक ने पैदा भी किया कहा है ना, देखें उन्होंने भी कहा है कि आप मेहनत करो, हम उसका रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड मुझ पे छोड़ दो, है। जी जी तो रिवॉर्ड तो वही देंगे ना, जी तो जी, ऊपर देंगे वाला ही वही देगा। देखे ना उन अल्लाह लेकिन ताला हम की मेहनत ही नहीं ज़ात। करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं मेरा तो देखिए ना, जब अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, अब वो तो इस वजह से जिनके हम मेहनत हाथ ही नहीं नहीं होते, करेंगे। नहीं नहीं मेहनत की बात नहीं, मेहनत भी करनी चाहिए। जिनके हाथ नहीं होते वो भी खा के सोते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बात नहीं है, जब अल्लाह ने वादा किया तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। सर मेरी बात सुने ना, ये आपका लॉजिक मुझे मतलब ठीक है, वो तो आप देखें, मेरी बात सुने, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल एक मजदूर है, उसके घर वो डेली मजदूरी करता है, ठीक है, जब जिस दिन वो मजदूरी नहीं करेगा तो उसको कैसे पैसे मिलेंगे? देखिए ना, एक चलो एक जगह बंद होती है, बंदा कहीं और जॉब कर लेता है, ज़रूरी तो नहीं है ना। कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी जो है ना इसमें यानी पाकिस्तान कि में है। केएफसी बंद करके बहुत अच्छा किया। बंद किया है, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। जी। में वो खुद को ना सिक्योर करना चाहते हैं। वो अगर इंडिया वाले। इंडिया वाले खुद को सिक्योर करना चाहते हैं। उन्हें इस चीज़ का डर है कि पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत ना कर दे जिससे इंडिया को नुकसान हो। पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि वो किसी पर भी हमला कर सके, नहीं, पाकिस्तान इस कैपेसिटी तो में फिर नहीं। उनको क्यों, किस चीज़ का डर? बस वो एक होता है ना कि उनको पाकिस्तान से उनको शुरू से डर ही रहा है। अच्छा। इतना पाकिस्तान उनसे नहीं डरा, हालांकि जैसे ये वार्स वगैरह भी हुई हैं, 1965 की हुई है, 1971 की हुई है। उसके अलावा जो भी वार्स वगैरह हुई हैं उनमें ज़्यादातर इंडिया ही आगे आगे रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को सिर्फ एक ही वॉर किसने 1965 शुरू की? वार तो अटैक तो इंडिया की तरफ से ही रहा है। अच्छा, यानी जो कि हम ये जंगे जो है वो। जो हमारे सुनने में आया है कि अच्छा। ये इंडिया ने ही मतलब अटैक किया है। लेकिन बीच बीच में जैसे कि हमारे ना कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, वो गिलगित वाली साइड के हैं या उस तरह की साइड के हैं, तो वो कहते हैं कि ये सब झूठ है। ये हम लोगों को ना झूठ बढ़ाया जाता है कि ये इंडिया ने अटैक किया है, सारा कुछ इंडिया करता है। इंडिया हमेशा हारता है, पाकिस्तान जीतता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है कि बाद जगह पे इंडिया ने भी अटैक किया, बाद जगह पे पाकिस्तान ने भी पहल की है अटैकिंग में। तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही जंग जो 1965 की जंग थी उसमें वो आगे रहा है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी जंगें वगैरह जितनी भी हुई हैं, 65 की जंग में पाकिस्तान आगे रहा। 65 की जंग में पाकिस्तान आगे रहा है। मतलब उन्होंने हमें तो यही बताया गया कि मतलब ना उन्होंने रात के अंधेरे में हम पे मुकाबला किया, तो हमारे फौजियों ने डट के आगे से मुकाबला किया, उनको मार भगाया। तो लेकिन जो मैंने सुना था दो से जो उस साइड पे मतलब कश्मीर वाली साइड के, गिलगित वाली साइड के थे, वो यही कहते थे कि ये सारा झूठ है। हमें पाक स्टडी में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है ये सब मतलब ना इनमें पाकिस्तान से। पाक स्टडी में माशरती इल्मों में हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें 70 to 80% वो झूठ होता है सारा। वो इन लोगों का अपना इन लोगों ने बीच में कहानियाँ डाली होती हैं। पाकिस्तान में लाहौर में भी सारे केएफसी बंद होने चाहिए, ताकि जो वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये नहीं उनको पता चल रहा है कि वो पाकिस्तानी है, भाई वो इसराइल से आके काम तो नहीं कर रहे ना, वो पाकिस्तानी है, उनका रोजगार चल रहे हैं, तो फिर उन यहाँ पे भी बंद करें ना, मर्दान में क्यों, उधर भी बंद कर लिया, पाकिस्तान के लाहौर में भी, यानी कि और भी पूरे पाकिस्तान में फिर हाँ बाइकआउट जी, हो ना। होना चाहिए ना। अभी आप देखिए जाके यही है, लाहौर के केएफसी में देखें, सबसे ज्यादा रश उधर ही होता ऐसे ही है, लेकिन होना चाहिए, ठीक है ना। जब एक मुसलमानों को इतना जुल्म कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी तो हक बनता है ना। चलो हम वहां पर जाकर जिहाद नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ पे तो कर सकते हैं ना। है। अच्छा, यानी कि केएफसी बंद करके तो जहाद हमारा हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी उनको जो सपोर्ट वो कर रहे हैं वो तो बंद हो सकती है ना। और हमारे केएफसी बंद करने से उनके मुल्क के सारे इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। देखा ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। ये तो नहीं कहा जा सकता, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, ये जरूरी नहीं। फैक्ट पे नहीं है किताब, वो पढ़ेगी तो किस तरह की माशरा तश्कील दिया जाए। असल में एक बच्चे को ना, छोटे बच्चे को जो कुछ आप सिखाते हैं वो बड़े होके वही उसी चीज़ को अप्लाई करता है। और हमारे नौजवान जितने भी हैं वो माशरती इल्म शुरू से पढ़ते आए हैं और उनके दिमाग में वही चीज़ फिट होती है
कि हम बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ हमारे हमारे हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ों को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखना चाहिए कि अगर हम उन पे अटैक करते हैं तो वो भी हमारे पे अटैक करते हैं। अगर वो अटैक कर सकते हैं तो हम भी अटैक कर सकते हैं। तरफ से देखिए पाकिस्तान में तो नकली नोट भी मिलने लग गए हैं बैंक की जानिब से। नकली नोट मिले हैं ना। दूसरा ये देखें कि हमारी कौम भी जो है ना वो थोड़ी सी शातिर है। पाकिस्तानी जैसी कौम कहीं किसी मुल्क में नहीं है वैसे तो, लेकिन वो कहते हैं कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो हमारी कौम भी कुछ नहीं की है इसमें। आपको लगता है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी बेहतर भी हो पाएंगे? बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। क्यों सर? बहुत सी वजूहात हैं इसमें। हम वो बेहतरी की तरफ खुद नहीं ले जाना चाहते एक्चुअली। ठीक है, कुछ एक तो मजहबी वो है, क्या कहते हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मजहबी डिफरेंसेस के अलावा हम जो है टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं, इकॉनमी में भी पीछे हैं। ये सब चीज़ें मिलके, और सबसे मेन चीज़ है खालिस्तान। खालिस्तान का जब तक इशू चलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। और दूसरा कश्मीर की बात, आप वो सदियों से चलती आ रही है जो खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से क्या इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं बेहतर कर पा रहा रिलेशन, इसके पीछे क्या लॉजिक? खालिस्तान मेरे जो एनालिसिस हैं उसके मुताबिक ये है कि खालिस्तान जो सिख चाहते हैं कि हम अपना खालिस्तान बना के हम अपनी गवर्नमेंट उधर क्रिएट करें, और हम जो हैं पाकिस्तान के साथ जो है ना आना जाना अपना, वो आप देख लें कि जो ये नारोवाल में, क्या कहते हैं, सॉरी, ये ननकाना साहब में उनका एक मक्का ही कह लेंगे, उनका मक्का बना हुआ है। वो आते हैं, जैसे हम यहाँ से हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो वो हमारे मुल्क में आते हैं। उनके बाबा जी का यहाँ पे जो है दरबार है या जो भी है। तो उससे इमरान खान का जो एक मोटो था उसको डेवलप करना, वो था कि मुल्क में डॉलर आएगा या मुल्क में करेंसी आएगी, एक्सचेंज बढ़ेगा। इमरान खान तो अब IMF को खत लिखते हैं कि इनको कोई कर्जे ना दें, ये ना करें, वो ना करें। इमरान खान IMF को खत लिखते हैं, इनको कर्जे ना दें, ये इस चीज़ पे मैं, अब बहस बहुत लंबी होगी खैर। लेकिन जो मैंने सुना था ना, उन्होंने यही कहा था कि ड्रोन आया था, लेकिन वो पाकिस्तानी ना कुछ चंद मिनटों में उन्होंने उसे तबाह कर दिया था। सर क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकते। कभी भी नहीं हो सकते? नहीं, कभी भी नहीं हो आप चाहते हैं? सकते। हम तो चाहते हैं, मोस्टली लोग यही चाहते हैं, तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात कभी भी नहीं सुधरेंगे। दोनों कंट्रीज़ के आपस में कोई ना कोई किसी न किसी नोक-झोंक की वजह से इनमें आपस में इख्तिलाफ़ात रहने हमेशा के लिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने हर प्लेटफॉर्म पे जाकर ये कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, ये इरा जो है वो वॉर का इरा नहीं है, बल्कि हमें डेवलपमेंट की तरफ सोचना चाहिए, करना चाहिए। क्या कहें? इसी वो ठीक कहते हैं। इसी वजह से तो आप देखें, वो 2 दफ़ा इवन मून तक चाँद तक चले गए हैं। अगर हम भी वैसे ही सोच रखें तो हम भी इंशाल्लाह लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो है फवाद चौधरी, जो साइंस एंड हेल्थ के मिनिस्टर थे, उन्होंने कह दिया था कि हमें चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, जब हम ज़मीन पर बैठकर चांद को देख सकते हैं, तो हमें इतनी डेवलपमेंट करने की क्या ज़रूरत है? वो अपने ऐसी बातों की वजह से आज वो किस हाल में आप देख रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन आने वाले टाइम में बेहतर हो पाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस आप तक लेकर आते रहें, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है, यानी कि फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मौजूद है। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।